अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जी मैं अपनी बहनों के लिए ऐसी बेहतरीन टिप्स लाई हूँ कि मेरी बहनें तो खुश हो जाएंगी। सोफ़ों पे दाग लग जाते हैं और इन दाग को कैसे साफ़ करें। ज़ाहिर आम इस्तेमाल की चीज़ें हर वक्त इस्तेमाल होती हैं तो कुछ ना कुछ बच्चे गिरा देते हैं। उसके अलावा जी इतने भारी सोफ़ों को आगे करके उनके नीचे से गंद निकालना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको ऐसी एक टिप दूँगी कि आपके सोफ़ों के नीचे से गंद क्या डस्ट भी साफ़ हो जाएगी। उसके साथ मेरी बहनों मेरे पास एक बेहतरीन टिप ये है कि अब मेरी बहनें पोछा और झाड़ू दो काम हरगिज़ नहीं करेंगी, सिर्फ एक काम में उनके दोनों काम हो जाएंगे। तो उसके साथ ही मैं आपको अपने इलाके का वेदर भी दिखा रही हूँ। देखें कितनी मज़े की बारिश हो रही है और इतना खूबसूरत ये मौसम हो चुका है कि बिल्कुल अंदर जाने का दिल नहीं चाह रहा। बंदा कहता है बाहर बैठा रहूँ और इस बारिश का नज़ारा करता रहूँ। उसके साथ ही आपको एक टिप भी देती जाऊँ कि बारिश का पानी पौधों के लिए ज़बरदस्त पौधों की खुराक है। तो मैंने काफ़ी सारे अपने पौधे खींच के आगे छोटे छोटे गमले तो मैंने उठा के रख लिए और जो थोड़े से बड़े गमले थे उनको भी मैंने कुछ खींचाता नहीं की, लेकिन मेरे बस की बात नहीं थी इतने भारी गमले आगे लाना। और ये देखें ये काफ़ी भारी गमला था तो ये मैं आगे नहीं कर सकी, तो जितने मैं कर सकती थी मैंने कर लिए हैं। तो चलें जी, सबसे पहले हम अपनी पहली टिप की तरफ जाते हैं। हमारी पहली टिप ये है कि हमने एक सूती कपड़ा लेना है और कपड़ा हमारा ऐसा हो कि गीला भी हो, लेकिन गीला हम जब उसको हाथ से दबाएं तो बिल्कुल भी पानी महसूस ना हो, तो कि इसके ऊपर पानी लगा हुआ है। इसी से हम अपने पूरा फर्नीचर यानी कि मैंने LED बेस LED और साथ ही में शीशा भी तमाम अपने लाउंज में जितने मेरे शीशे लगे हुए हैं टेबल पे सारे मैंने इसी से साफ़ किए हैं। ज़रा सा भी ज़्यादा कपड़ा गीला हो तो फिर वो पानी के निशान पड़ जाते हैं और फिर वो डबल तरद्दद हो जाता है कि अब ये किस तरह पानी के निशान किस तरह साफ़ करें। आपने बिल्कुल हल्का गीला कपड़ा रखना है ताकि जब आप साफ़ करें तो कोई निशान बाकी ना रहे और आपके शीशे सही चमकना शुरू हो जाएं और हर आने वाले का देखने वाले का दिल खुश हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि मेरे शीशे कितने साफ़ हैं। मैं यही टिप इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे हाथ लगाते हैं तो शीशा एक ऐसी चीज़ है कि उस पर हाथों के निशान भी पड़ जाते हैं। अगर खाली भी साफ़ सुथरे हाथ भी लगाएं तो उसके निशान भी पड़ जाते हैं। तो ये कपड़ा स्पेशल मैंने सिर्फ शीशों के लिए रखा हुआ है, तो मैं सिर्फ इससे शीशे साफ़ करती हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितना ये अच्छा नीट हो गया है और बिल्कुल कोई दाग नहीं है इस पर। इसके अलावा डाइनिंग का शीशा और साइड टेबल के जो जितने भी शीशे हैं सारे मैं इसी से साफ़ करती हूँ। आप देख सकते हैं, एक बार मैं फिर आपको बताऊँगी कि कपड़ा इतना गीला होना चाहिए कि ये गीला भी हो लेकिन महसूस ना होता हो, यानी कि आप हाथ से धोएं तो आपके हाथ पे पानी बिल्कुल ना आता हो, तो ये फिर आपके ये शीशे बेहतरीन साफ़ होंगे। अगली टिप है जी बहनों मेरी, दिल थाम लो, क्योंकि अगली जो टिप है वो बहुत ही बेहतरीन है। ये मैं अक्सर करती हूँ जब मेरी हेल्पर छुट्टी करती है तो बस जी फिर मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि मेरी ये टिप मेरे साथ होती है। तो ये जी ये मेरे पास चादर है, लॉन की पुरानी चादर है। आप लोग भी लॉन का कोई दुपट्टा हो चादर हो जो इस्तेमाल की हो तो आप उसको इस तरह इस्तेमाल करें। ये चीज़ मैंने रखी हुई है इस काम के लिए। आप सबसे पहले इसको मैंने फ़ोल्ड किया है। आप अपने झाड़ू के हिसाब से इसको फ़ोल्ड कर लें कि जितनी झाड़ू की लेंथ है उतनी आपने चादर रखनी है, बल्कि उससे थोड़ा सा बाहर रखना है। और अब जी आप इसको देख सकते हैं कि मैं कैसे लपेट रही हूँ। अब हमने इसमें झाड़ू में को ऐसे लपेट लेना है, बिल्कुल ऊपर ऐसे करके सारी चादर हमने लपेट लेनी है। अब इसके साथ ही हमें चाहिए होंगे ज़िंदगी को मज़ीद आसान करने के लिए 2 रबड़ बैंड। अगर आप रबड़ बैंड नहीं लगाएंगे तो झाड़ू लगाते वक्त चादर इधर उधर होती रहेगी और आप तंग होंगे, तो ज़रा संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अब जी एक रबड़ बैंड हमने इस पे लगाया है और इसको मैं नीचे तक लेके जाऊंगी ताकि इसके झाड़ू का जो अगला हिस्सा है वो भी चादर का काबू में रहे। और एक रबड़ बैंड जो है मैं ऊपर सिरे पे लगा दूंगी ताकि वहाँ से भी चादर हिले ना और हम इजीली अपना काम कर सकें। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि हम अपनी ज़िंदगी में जब इनको शामिल करते हैं तो काफ़ी हमें आसानी होती है। देखने में ये कुछ भी नहीं होती है लेकिन जब इस्तेमाल करते हैं तो फिर इनकी अहमियत का और अफादियत का पता चलता है। और ये देखें जी हमारा एक शानदार किस्म का झाड़ू तैयार हो चुका है। और अगर झाड़ू की लेंथ छोटी है तो उसके लिए भी ये टिप बहुत मुफीद है। ये मैंने आज पूरा घर, मेरी हेल्पर छुट्टी पे थी तो मैंने अपना लाउंज बरामदा पूरा घर मैंने इसी से साफ़ किया है। और इससे ये है कि आपको फिर पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतना अच्छा ये डस्ट को भी साफ़ कर लेता है। अब आपको नज़र तो नहीं आ रही, ज़ाहिर कैमरे की आंख आपको ये नहीं दिखा सकती क्योंकि अच्छी खासी डस्ट है यहाँ पर। हमारा घर जिस एरिया में वहाँ डस्ट होती भी ज़्यादा है, तो ये अच्छी खासी मेरे पास ये डस्ट जमा हो चुकी है। ये देखें आप। और अब मुझे पोछे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचें जब हेल्पर छुट्टी करती है तो कितने ज़्यादा वैसे भी काम होते हैं और फिर हेल्पर के हिस्से का काम भी हमें करना आ जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर अगर ख़ुद भी जो बहनें जिनकी हेल्पर नहीं है तो ख़ुद भी जो करती हैं तो उनको भी चाहिए कि 2-3 दिन ये इस तरह लगाएं और फिर बीच में एक दिन दूसरी तरह झाड़ू और पोछा कर दें तो आपका घर साफ़ सुथरा होगा। उससे अगला ये है जितने भारी
भारी सोफ़े आगे करना बहुत मुश्किल है और बार बार सोफ़े आगे करने से उनके पाए भी हिल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो जी मैं अपने सोफ़ों के नीचे से गंद भी इसी तरह झाड़ू पे कपड़ा लपेट के तो सारा गंद मैं निकालती हूँ, जिससे हमारे सोफ़ों के नीचे से झाड़ू भी लग जाता है और डस्ट साफ़ हो जाती है, जैसे पोछा लगाया होता है। तो फिर बंदा मुतमईन हो जाता है। कुछ जगह घर की ऐसी होती हैं कि वो आने जाने वाले की नज़र में नहीं होती, लेकिन अपने दिमाग में घुसी होती हैं कि भाई मेरे घर का वो कोना गंदा है, मेरे घर का ये कोना गंदा है। तो आप ये टिप करेंगी कि अपने सोफ़ों के नीचे से सारी जगह जो है साफ़ सुथरी होगी। अब जी मैंने ये सारा गंद जमा कर लिया, आपको नज़र आ रहा होगा, और ये मैं बाहर निकाल रही हूँ अपने लाउंज के दरवाजे से। ये अच्छी खासी डस्ट थी और माशाल्लाह फर्श इतना चमकने लग गया था कि जैसे पोछा भी लगाया होता है, झाड़ू भी लगाया होता है, और लगाया भी किसी बड़े साफ़ सुथरे बंदे ने होता है, ऐसा लग रहा था। और कुछ हो ना हो, आप इस टिप को जब फॉलो करेंगे तो ज़रूर मुझे दुआएं देंगे। जी जनाब, तो चलते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे सोफ़े पे ये जो डॉट्स बने हुए हैं, ये दाग लगे हुए हैं। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इस तरह के मसाइल मुझे कम ही पेश आते हैं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर लाउंज के सोफ़े हैं, इस्तेमाल होते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ गिर जाता है। तो इस दाग हम कैसे साफ़ करेंगे? बहुत आसान है जी। मैंने एक मग में पानी लिया है और इसमें सिर्फ़ एक टेबल स्पून में डालूँगी सिरका, और इसके साथ जी 1 टीस्पून से भी कम, यानी 1 टीस्पून से भी कम मैं डालूँगी बर्तन धोने वाला जो लिक्विड है, जो भी आप यूज़ करती हैं किसी भी ब्रांड का, वो डालेंगे। और साथ ही 1 टीस्पून से कम, तकरीबन हाफ़ टी स्पून हम सोडा डालेंगे। आपने लिक्विड कम डालना है, क्योंकि अगर आपने कोई भी आप सर्फ़ या लिक्विड जो भी डालेंगे, अगर आपने उसकी झाग ज़्यादा बना ली तो आपको सोफ़े से वो झाग उतारना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने ये लिक्विड की मिकदार बहुत कम रखनी है। अब चीज़ को हम पानी में मिक्स करेंगे और साथ हम अपना जो कपड़ा जिससे हम दाग साफ़ करेंगे तो उसको डिप कर लेंगे। डिप करके फिर आपने अच्छे से इसको निचोड़ लेना है ताकि पानी उसमें ज़्यादा ना हो, क्योंकि सोफ़ा ज़्यादा गीला होगा तो फिर ड्राई होने पर टाइम लगेगा। अब जी ये बेहतरीन चीज़ बन चुकी है हमारे सोफ़े साफ़ करने के लिए। ना सिर्फ इससे दाग साफ़ होंगे बल्कि बाकी भी सोफ़े का कपड़ा जो है ऐसे इसमें शाइन आ जाएगी जैसे बिल्कुल नया लाया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि लगाते साथ ही जो है दाग कितने हल्के हो चुके हैं। मेरे हाथ में एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ से मैं साफ़ कर रही थी, तो ऐसे ज़रा मुश्किल पेश आ रही थी। फिर मैंने मोबाइल छोड़ा, मैंने कहा पहले इस दाग से दो हाथ कर लूँ। और ये देखें जी, हल्का सा मैंने रगड़ा है और बिल्कुल सोफ़ा साफ़ हो चुका है। लेकिन ये याद रखना है कि सोफ़े को बहुत गीला नहीं करना। अब यही कपड़ा आप ये देखें कि सोफ़े के जो बाजू हैं इस पर भी ये दाग लगे हुए हैं और इसको भी मैंने इसी कपड़े से हटाया है। अब जी ये कपड़ा मैंने सख्त सा निचोड़ के तमाम सोफ़े पे मैंने फेर दिया और इतनी अच्छा ये साफ़ हो गया, इतनी अच्छी खासी डस्ट निकली और बिल्कुल साफ़ नज़र आने वाले सोफ़े में भी जितनी डस्ट थी, तो आप इस पानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी का कलर कैसे चेंज हो गया है। तो आप देख सकते हैं। और अब जी आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरा लाउंज माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा साफ़ हो चुका है। बरामदा भी मैंने इसी तरह झाड़ू पे कपड़ा लपेट के तमाम बरामदे से मैंने झाड़ू लगाया और आप इसकी शाइन देख सकते हैं कि कितना ये शाइन कर रहा है, यानी कि डस्ट बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और बिल्कुल क्लीन हो चुका है बरामदा मेरा। और ये देखें जी माशाल्लाह मेरा लाउंज कितना अच्छा साफ़ हो चुका है। शीशे, सोफ़े और सोफ़ों के नीचे से डस्ट, कुछ क्लिप तो मैंने आपको दिखाई नहीं है क्योंकि बहुत फिर लेंथी हो रही थी वीडियो। और यहाँ देखें जी मैंने अपनी LED बेस को भी इसी से साफ़ किया। और अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।